हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। दो जीन जो 50% पुनर्युगज आवृत्ति दर्शाती हैं, उनके लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? विकल्प ए, जीन भिन्न गुणसूत्रों पर हो सकती हैं। विकल्प बी, जीन मजबूती से संयोजी हैं। विकल्प सी, जीन स्वतंत्र अपव्यूहन दर्शाती हैं। या विकल्प डी, यदि एक जीन एक ही गुणसूत्र पर विद्यमान है तो वे प्रत्येक अर्धसूत्र विभाजन में एक से अधिक बार विनियमित होती हैं। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह है सहलग्नता। सहलग्नता, यहाँ पर हम देखेंगे कि सहलग्नता क्या है। तो ऐसी जीन जो एक ही गुणसूत्र पर एक दूसरे से ऐसी जीन जो एक ही गुणसूत्र पर एक ही गुणसूत्र पर पास पास स्थित होती हैं, पास पास स्थित होती हैं, ऐसी जीनों को सहलग्न जीन कहा जाता है। ऐसी जीनें सहलग्न जीन कहलाती हैं और इन जीनों की एक साथ वंशागत होने की प्रवृत्ति, इन जीनों की एक साथ वंशागति की प्रवृत्ति को वंशागति की प्रवृत्ति सहलग्नता कहलाती है। यानी ऐसी जीन जो एक ही गुणसूत्र पर पास पास स्थित होती हैं, वे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एक साथ स्थानांतरित होती हैं। इन्हें इस प्रवृत्ति को सहलग्नता कहा जाता है। और ऐसी जीन जो एक दूसरे के पास पास स्थित होती हैं, वे अगली पीढ़ी में एक साथ स्थानांतरित होने की संभावनाएं अधिक रखती हैं, अपेक्षाकृत उन जीनों के जो एक दूसरे से दूर स्थित हैं। जितनी सहलग्नता की प्रवृत्ति जितनी ज्यादा होगी, पुनर्योजन प्रवृत्ति उतनी ही कम होगी। सहलग्नता एवं पुनर्योजन ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। सहलग्नता की प्रवृत्ति जितनी अधिक होगी, पुनर्योजन की जो प्रवृत्ति है वह उतनी ही कम होगी। और इसका उल्टा भी हो सकता है, सहलग्नता की प्रवृत्ति यदि कम है तो पुनर्योजन की प्रवृत्ति जो है वह अधिक होगी। अतः जैसे जिसे सहलग्नता घटेगी वैसे ही पुनर्योजन की आवृत्ति बढ़ेगी। यदि एक पुनर्योजन प्रवृत्ति 50% दर्शाता है तो इसका तात्पर्य यह है कि जीन एक गुणसूत्र पर तो स्थित है, लेकिन ये एक दूसरे से यदि 50% पुनर्योजन आवृत्ति है, यहाँ पर हम लिखेंगे यदि 50% पुनर्योजन आवृत्ति है, यानी पुनर्योजन हो तो रहा है, यानी ये जीन एक गुणसूत्र पर स्थित है परंतु दूर दूर, ये एक गुणसूत्र पर दूर दूर स्थित है। यदि ये पास होते या संयोजी होते तो इनमें पुनर्योजन नहीं होता। अतः ये एक दूसरे से दूर दूर स्थित है और इनमें प्रत्येक अर्धसूत्रीय विभाजन में एक से अधिक बार विनिमय अथवा क्रॉसिंग ओवर होता है। ये ऐसा हो सकता है कि ये अलग अलग गुणसूत्रों पर स्थित होने के कारण, या फिर ऐसा भी हो सकता है, इसकी दो संभावनाएं हैं, या तो ये एक गुणसूत्र पर दूर दूर स्थित हो सकती हैं और इनमें अर्धसूत्रीय विभाजन में एक से अधिक बार विनिमय होता है, या फिर दूसरी संभावना यह है कि ये भिन्न गुणसूत्रों पर स्थित हैं, इसलिए इनमें 50% पुनर्योजन आवृत्ति देखी जा रही है। ये भिन्न गुणसूत्रों पर स्थित हो सकते हैं अथवा ये एक ही गुणसूत्र पर दूर दूर स्थित हो सकते हैं, तभी इनमें 50% पुनर्योजन आवृत्ति देखी जा सकती है। और ऐसी जीन जो सहलग्न नहीं होती हैं, वे स्वतंत्र अपव्यूहन को प्रदर्शित करती हैं। यानी ऐसी स्थिति में एक जीन की वंशागति दूसरे को प्रभावित नहीं करती है, एक लक्षण की वंशागति दूसरे से स्वतंत्र होती है। अब यदि विकल्पों को देखें तो विकल्प ए में कहा गया है जीन भिन्न भिन्न गुणसूत्रों पर हो सकती है, बिल्कुल सही है। जीन मजबूत रूप से संयोजी है, यह गलत है। जीन मजबूत रूप से संयोजी अर्थात संलग्न नहीं है, अन्यथा उसमें 50% पुनर्योगज आवृत्ति नहीं देखी जाती। जीन स्वतंत्र अपव्यूहन दर्शाती है, यह भी सही है। और जीन यदि एक ही गुणसूत्र पर विद्यमान है
तो ये दूर दूर स्थित होंगे और इसीलिए इनमें एक से अधिक बार क्रॉसिंग ओवर या विनियमन होगा, यानी यह भी सही है। इसीलिए विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।